जिनका कि हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, ऐसे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय नितिन नवीन जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। पीछे तक सभी खड़े होकर के, क्यों पहली बार राजस्थान में आप पधारे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और ये सौभाग्य की बात है कि वो टोंक जिले में आए हैं और ये डिग्गी कल्याण जी का आशीर्वाद है कि जो सबसे पहले राजस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टोंक में लेकर के आए हैं। हमारे बीच में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, लगातार आप उनको देखते हो जिस ऊर्जा के साथ काम करते हैं, सबसे मिलते हैं, ऐसे सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन दास जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही लाडले भाई कन्हैयालाल चौधरी जी, यहाँ के प्रभारी और कैबिनेट में साथी भाई ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी, देवली उनियारा के विधायक भाई राजेंद्र गुर्जर जी, निभाई के विधायक भाई राम साहब वर्मा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी, पूर्व सांसद सुखबीर जौनपुरिया जी, अजीत मेहता जी, मिथिलेश गौतम जी, अजय पाल जी, प्रभुलाल सैनी जी, विजय बैसला जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शंकरलाल ठाणा जी, गणेश माहौर जी, सतीश चंदेल जी, राजेंद्र पराड़ा जी, सत्यनारायण चौधरी जी, श्यामलाल जैन साहब, यहाँ के संगठन के प्रभारी जितेंद्र शर्मा, रामानंद गुर्जर, श्रीमती सरोज बंसल जी, लक्ष्मी जैन जी, और मेरे सामने आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाई और बहनों, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। देश की सबसे बड़ी, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हमारे बीच में पधारे हैं। मित्रों, इस राजस्थान की गौरवशाली धरती पर राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ हमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे टोंक, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, पाली, बाड़मेर में भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है और जालौर के अंदर शिलान्यास हो रहा है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर ये हमारे कार्यालय, 7 कार्यालयों का उद्घाटन और हमारा 1 कार्यालय का शिलान्यास हो रहा है। आज जिन जिलों में नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मैं उन सभी जिला के पार्टी के कार्यकर्ताओं के नए कार्यालय भवन की जो माननीय अध्यक्ष जी सौगात देने वाले हैं, मैं उन सभी जिलों वालों को भी बहुत बहुत बधाई देने वाला हूं। हम पार्टी को परिवार मानते हैं और आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आया है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, या भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो आप सभी देख रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी का विस्तार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो संगठन महामंत्री रहे थे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी थे, तो उन्होंने संगठन कैसे बढ़े उसके लिए हमें कार्यालय की आवश्यकता होती है, कार्यालयों का निर्माण कैसे हो,
माननीय अमित शाह जी से प्रारंभ हुआ हमारे कार्यालय का निर्माण, माननीय जेपी नड्डा जी ने उनको आगे बढ़ाया और अब हमारे नितिन नवीन जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता के लिए कार्यालय होना आवश्यक है। पहले आप देखते थे हमारा कार्यकर्ता काम करता था, लेकिन उसका कोई केंद्र नहीं होता था। हर जिले में कार्यालय बना करके हमारे काम को गति देने का काम किया है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। पार्टी कार्यालय हमारे संगठन विचारधारा गतिविधियों का केंद्र होता है। ये वही स्थान है जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को संस्कार मिलते हैं और राष्ट्र प्रथम की भाव की प्रेरणा से काम करते हैं। मित्रों, हम कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करता है वो राष्ट्र के लिए काम करता है, क्योंकि वो समर्पित कार्यकर्ता होता है। पहले हम देश को मानते हैं, उसके बाद पार्टी को मानते हैं और व्यक्ति हमारा तीसरे स्थान पर होता है। मेरे भाई बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इन कार्यालयों के माध्यम से हमारे संगठन की गति बढ़ी है और आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में बने तो उन्होंने कहा था कि हर जिले में कार्यालय होना चाहिए, तो धीरे धीरे देश के हर प्रदेश में हर जिले में कार्यालय हमारा बन रहे हैं। हमारे कुशल नेतृत्व का विजन है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की सोच है। उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, तो एक तरफ 45 साल के युवा श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। और मित्रों, मैं जानता हूं कि माननीय नितिन नवीन जी 25 साल के थोड़े से 25 साल से थोड़े दिन हुए थे जब आप विधायक बन गए थे, और आपने संगठन में मंडल से लेकर जिले से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक युवा मोर्चा में लेकर के पार्टी में लेकर के लगातार आपने काम किया है। और जहां पार्टी का काम किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो मां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी सभी जगह, अब से नहीं पहले से ही सभी जगह जाते हैं। इनका व्यवहार, इनकी कार्यशैली, काम करने का तरीका, क्योंकि जब मैं जाता था तो मेरे को भी मां मिलते थे, हम साथ साथ काम किया है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता को गढ़ने का काम, कार्यकर्ता को गति देने का काम लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी करते हैं। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है कि लगातार राजस्थान के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार के काम 2 साल में आपने देखे, 2.25 साल के अंदर, चाहे हमारी पानी की योजना हो, बिजली की योजना हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, आप लगातार देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में किस तरह से विकास हो रहा है। आपने देखा जब भी यहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं नई नई सौगात देकर के जाते हैं, और आपने देखा जब हमने एक प्रपत्र दिया था विधानसभा के अंदर, कांग्रेस के लोगों को 2 साल बनाम 5 साल, कहीं वो तैयार नहीं हुए, विधानसभा छोड़ करके भाग गए। ये स्थिति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम उसी को लेकर के चल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 का विजन है हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारा विकसित राजस्थान और विकसित भारत की इस काम को पूरा करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, क्योंकि आगे कार्यक्रम है। लेट हुए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।